ये महाकुंभ है और हम लोग माँ गंगा की गोद में हैं और ये निर्मल अविरल बहता हुआ माँ गंगा का जल है। यहाँ पर जिस तरह से सहायक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है खोज खोज कर, उसी क्रम में एक ऐसे ही अधिकारी और हम उनको बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं उनकी वीडियोस को, उनके सहयोगवर्ती व्यवहार को, वो जो सहयोग करते हैं लोगों का, उसको हम देखते हुए आ रहे हैं बहुत दिनों से रील के माध्यम से। लेकिन आज वो रियल लाइफ में हमारे साथ होंगे और हमें मिल गए हैं, तो उनसे हम एक बातचीत करेंगे छोटी सी और जानने का प्रयास करेंगे उनके इस प्राकृतिक स्वभाव के बारे में। तो नमस्कार सर, नेटवर्क भारत पर आपका स्वागत है। नमस्ते भाई। मैं बहुत दिनों से रील के माध्यम से आपसे परिचित हूँ। आपकी एक रील मुझ पर मैं तब देखा था जब आपने एक बच्चे को कप वस्त्र धारण करवाया था। वो ठंड में ऐसे ही घूम रहा था, रात्रि के 10 बजे के आसपास की बात है। तो उस समय मैंने आपकी रील देखी थी। उसके बाद से मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ, ढूंढ रहा था कि कहीं मिल जाए सर, कहीं मिल जाए, लेकिन आज आपके दर्शन हुए। ये हमारा सौभाग्य है। किस तरह से आप सहायता कर लेते हैं लोगों की? शुक्रिया भाई। देखो, ड्यूटी के बाद जो भी समय मिले, आप यहाँ महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी मतलब ही होता है सेवा। आपको लगे कि हाँ नहीं, उसको मदद की जरूरत है, तो वो आपसे मदद मांगे या ना मांगे, आप उसकी मदद करिए। हजारों लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बच्चा कांप रहा था भाई, मैंने देखा था तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने गया, बच्चे को पकड़ा और उसको वस्त्र धारण कराया। अच्छा लगा, सुकून मिलता है भाई ये सब करके। लोगों को जागरूक कैसे करते हैं यहाँ के विषय में? अगर जैसे कोई अनभिज्ञ आ गया, मतलब जो कम जानकार है यहाँ के विषय में, यहाँ के बारे में, रोडों के विषय में कम जानकार है, तो उसको कितनी सहजता से आप लोग मार्गदर्शन करते हैं उसको? देखो भाई, यहाँ ट्रेनिंग हुई हम लोगों की लगभग 15-20 दिन। वहाँ सिखाया गया कि आपको सबसे अच्छे से ही बिहेव करना है। पहले तो वो फॉलो करते हैं भाई। आदमी बड़े दूर दूर से आए हैं, परेशानी कितनी कठिनाइयों के साथ आए हैं, ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं। तो उनसे अगर हम प्रेम से बात करेंगे तो उनका मन जो है, उनकी आत्मा जो है प्रसन्न हो जाती है। और अगर उनको कोई तकलीफ है तो यथासंभव दूर करने की कोशिश की जाती है। कभी कभी यहाँ समस्या भाषा की आती है। जैसे कोई आदमी कर्नाटक से है, उसको कन्नड़ बोलना है, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो ड्यूरिंग टू ट्रेनिंग हमें एक ऐप, भाषनी ऐप के बारे में बताया, हम उसकी मदद लेते हैं। मैंने इस पे एक अवेयरनेस दिया था लोगों को। भाषनी ऐप जो है आपकी मदद करता है, लोगों को समझ लेंगे, उनकी भाषा समझ लेंगे। भाषा समझ लेंगे तो आप उनकी यथासंभव मदद कर ही पाएंगे। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रास्ता पूछते हैं, खाने का पूछते हैं, तो भाई इधर खाने की व्यवस्था है, रहने की, और रास्ते की व्यवस्था है, तो वही बताते हैं। बिल्कुल। ये भाषनी ऐप हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है या सिर्फ अधिकारियों के लिए उपलब्ध है? नहीं भाई, वो प्ले स्टोर पे हर आदमी के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार का ऐप? भारत सरकार का तो नहीं कहूँगा, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन काफी स्टोर पर अवेलेबल है। काफी यूजफुल ऐप है और मैं तो बहुत बार प्रयोग करता हूँ भाई, अच्छा लगता है। बिल्कुल। जैसे कि हमारी भाषा अवधी है तो हम अक्सर से 1-2 क्वेश्चन अवधी में कर लेते हैं। सर कैसे हैं आप? कैसे? बढ़िया गुरु। का हाल चाल भाई है? हाल चाल ठीक है। लागत है हमारे साइड के है। हाँ बिल्कुल, हम अयोध्या के ही और आप अमेठी के, तो बिल्कुल हम आपके साइड के ही है। इस संगम तीर्थ क्षेत्र में जे स्नान करे आवत है अपने वारी के मनई, उनकी ताई का आपकर व्यवहार रहता है? जैसे वो अपने आप का नीचा महसूस करा थे भाषा के चलते, तो आप उनके भाषा की ताई कुछ नहीं भाई, भाषा की वजह से कोई ऊंच नीच तो हो ही नहीं सकता जी। बहुत जने असहज महसूस करा थे। तो मैं तो खुद ही, अगर कोई अवधि बोल रहा है तो हम खुद पूछ ली, दादी क्या बात है, दादा क्या बात है, कहाँ जाए है, क्या समस्या आवत है, तो ये तो हम खुद पूछ ली थे वो नहीं भाषा में। उनका बड़ा अच्छा लगा था, अरे पुलिस वाला तो हमारे भाषा में बतियाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव वे में जाता है भाई, अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं किसी के साथ, उसको ये लगता है कि यार ये तो मेरे घर का है, फिर वो अपनी सारी बातें आपसे खुलकर कर सकता है ना। ऐसा हो थे गुरु, बढ़िया भाई। ऐसे ही हो चाहिए, जो ने भाषा नहीं समझे वही भाषा में समझाओ। ये तो है, ठीक है, बढ़िया भाई। तो सर ने बताया हमें किस तरह से ये विनम्र भाषी होकर, और इनकी ट्रेनिंग की गई है, इनको शिक्षा दी गई है। यहाँ आने के बाद 15 दिन तक इनको इसके विषय में अवगत कराया गया, पूरे कुंभ के बारे में जानकारी दी गई इनके हायर अधिकारियों द्वारा ना। जी जी, उच्च स्तरीय अधिकारी जो आए होंगे उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी। अलग अलग संस्थाएं भी आई थी। टाटा की एक संस्था आई थी, उन्होंने
सिखाया कि आप कैसे सॉफ्ट स्किल सिखाया कि आप लोगों से बिहेव कैसे करेंगे। और काफ़ी वो मोटिवेट करते थे, बड़ा अच्छा था भाई। ट्रेनिंग सेशन तो बहुत अच्छा बीता था सबका, और वही ट्रेनिंग सेशन की ही देन है कि यहाँ हम लोग काफ़ी अच्छे से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। श्रीमान जी, अभी आप कार्यरत कहाँ हैं? यहाँ तो आप एक हिसाब से कहें प्रवास पर हैं, हाँ, तो अभी आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वैसे? मैं आया हूँ गाजीपुर जनपद से। जी। अभी जब तक यहाँ ड्यूटी रहेगी तब तक यहाँ रहूँगा, नहीं तो पुनः अपने कार्य क्षेत्र गाजीपुर वापस चला जाऊँगा। जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आजकल साइबर बड़ा फ्रॉड चल रहा है, साइबर फ्रॉड टाइप का, तो उससे लोग बचें। यहाँ भी ऐसा हो जाता है कि लोगों ने कई ऐसे मामले आए, फेक वेबसाइट बना दी कि मैं आपको होटल दिला दूंगा, मैं आपको ज़मीन दिला दूंगा दुकान के लिए। टोटली फेक था। पहले पैसा पेमेंट करवा लिया, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था। तो मैंने एक दो अवेयरनेस दी कि भाई इस पे बचिए, इससे आप लोग जो ऑफिशियल है उसी पे आप आइए, उसी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी करना उसी के थ्रू करिए। और तमाम ऐसे एप्लीकेशंस आजकल हो गए हैं कि इंस्टॉल कर लीजिए, आपको कैशबैक मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो लोग इंस्टॉल करके अपना जो पैसा रहता है वो भी गंवा देते हैं। तो इस पे भी जागरूकता फैलाने का कार्य कई करते सारे हैं। उद्यमियों की शिकायत ये भी थी कि उनको फेक फोन पे और गूगल पे के ऐप के माध्यम से उनको पेमेंट किया गया और एक बार उनको स्क्रीनशॉट दिखा गया, बाकी उनका पेमेंट आया ही नहीं। तो इसके विषय में भी कुछ अवेयर करना चाहे तो कर दीजिए। भाई जो ऑफिशियल है उसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग आइए। और फिलहाल अब तो सब कुछ लगभग क्लोज हो चुका है, क्योंकि मेला अपने चरम पे है। तो अब वैसा कुछ नहीं है, आप लोग इससे बचिए। पेमेंट आप तभी करिए कहीं भी जब आपने सामान देख लिया, उसकी गुणवत्ता देख ली, आप वहाँ पहुँच गए, तब आप पेमेंट करिए। पहले आप मान लीजिए आप कोलकाता से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं भाई, वहाँ ये यहाँ पर है कि नहीं है, आप यहाँ आके अपने को ठगा महसूस करते हैं, पैसे भी आपके जाते हैं, समय भी जाता है, आप परेशान भी होते हैं। तो इससे आप बचिए। इस समय बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं और सर से जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं फ्रॉडों में एक फ्रॉड आप लोग सुनते होंगे, डिजिटल अरेस्ट। उसका क्या है और वो किस तरह से हो रहा है लोगों के साथ, और इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पढ़े लिखे जो अपने आप को पढ़े लिखे तबके का मानते हैं वो फंस रहे हैं। भाई डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा स्कैम है जिसमें एक स्कैमर होता है जो आपको वीडियो कॉल करता है और बताता है कि आपका, सपोज करिए ऐसे ऐसे मामले आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कि बताता है आपका बच्चा जो है वो किसी होटल में किसी महिला के साथ पकड़ा गया है, ठीक है। और पेरेंट्स उसके घबरा जाते हैं। बच्चा कोटा में पढ़ाई कर रहा है लेकिन घबरा यहाँ जाते हैं, ठीक है, कि अरे सर कैसे होगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो उसको स्कैमर जो होता है बोलता है कि आप मेरे सामने रहेंगे वीडियो कॉल पे, कहीं जाएंगे नहीं, और आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा तभी आपका बच्चा बचेगा। वो स्कैमर कभी पुलिस वाला बन के आपके उनको अपने सामने बिठाए रखता है कईयों घंटे, और पैसे ट्रांसफ़र करवा लेता है। माता पिता इतने डर जाते हैं बेचारे कि वो अपने बच्चे से एक बार फ़ोन करके भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एक दो घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि फ़ोन आता है आपके पास कि मैं फला थाना से बोल रहा हूँ, और आपके नाम से एक पार्सल आया जिसमें ड्रग्स मिले हैं। यार लोग इतना भी नहीं सोच लगा पाते कि मैंने कोई पार्सल मंगवाया नहीं तो ड्रग्स कहाँ से मिलेंगे, डर जाते हैं। वही डर जो है स्कैमर का हथियार है। जो डर गया वो फंस जाता है। फिर वही कहानी शुरू होती है, ठीक है मैं अपने बड़े अधिकारी के पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इनसे इनको कुछ पैसे दीजिए, आप मेरे सामने बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो ऐसे ही हो रहा है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, कहीं भी कोशिश करिए, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, नज़दीकी थाने में या साइबर हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1930 है उस पे कंप्लेन करिए। महिला होती है जो न्यूड होकर, उन्होंने डर के मारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि मेरे वीडियो ना वायरल कर दें, तब भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। कर रहा है तो आप सबसे पहले अजनबियों का जो कॉल आए उसको आप रिसीव करिए, तो फ्रंट का कैमरा जो है उस पे उँगली रख दीजिए, हाथ रख दीजिए, आपका शो ना करे। एक उपाय है। दूसरा उपाय, आपके साथ ऐसा हो भी जाता तुरंत फ़ोन काट दीजिए और आप डरिए नहीं, क्योंकि कई बार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। आप डरेंगे नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप डरेंगे तो आपको सामने वाला ब्लैकमेल करता जाएगा, आप पैसे ट्रांसफ़र करते चले जाएँगे।
ये डर गया वो मर गया वाले संदर्भ में। बिल्कुल। लेकिन कई हमारे जानने वालों ने बताया कि जज का फोन आया था मेरे पास और वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे कि आपका बेटा इस केस में फंस गया है, ऐसे ही कोई महिला के साथ पकड़ा गया है, हमारे कोर्ट में इसकी पेशी हुई है, यहाँ पढ़ता है, यही बच्चा है, और इससे भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए। भाई कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है, पहली बात तो कोई जज फोन कभी कर ही नहीं सकता चूंकि प्रोटोकॉल होता है। दूसरी बात, इतना अटेंडम कुछ नहीं होता कि आपका बच्चा पकड़ लिया गया 1 घंटे में कोर्ट चला गए और वहाँ जज आपको फोन कर रहा है, ये तो टोटली फ्रॉड है। मैं मानता हूँ जिनको जानकारी नहीं है बेचारे फंस जाते हैं, तो वहाँ भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सजग रहिए, ऐसी कोई बात होती है आप अपने नज़दीकी थाने पे जाइए, आपके जो गांव समाज घर के पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे आप शेयर करिए, डरिए नहीं। हो सके तो एक बार अपने बच्चे से भी बात कर लीजिए ना कि भाई क्या बात हो गई, ऐसे कॉल आए हैं। यही लोग गलतियां करते हैं, अपने बच्चे तक से भी पूछने जाते हैं, इतने डर जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में वही ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, और इसके विषय में आप क्या समझते हैं? इस फ्रॉड से बचने के बताए गए ऐसे तरीकों के विषय में, सर द्वारा बताए गए तरीकों के विषय में क्या समझते हैं? दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। ऐसे सैनिकों के बारे में क्या समझते हैं, ऐसे आपके सहयोग दूतों के विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव नायक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप।